चलो कि अपना जो टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। इसके अंदर अपन कल कुछ पढ़ लिए थे, क्या क्या पढ़ लिए थे। एक तो एसिड के दो तीन एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे एसिड क्या होता है, जो H+ आयन देता है पानी के अंदर, है ना। जब डिजोल्व हो जाता है तो क्या देता है, H+ आयन, और बेस क्या देता है, OH- आयन, ठीक है। एसिड जिसके आगे क्या लगा है, हाइड्रोजन, और बेस जिसके पीछे क्या लगा है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एग्जांपल लिख लो, एसिड के एग्जांपल लिख लो और बेस के एग्जांपल लिख लो, ये बहुत तुम्हारे काम आने वाले हैं। तो एसिड के अंदर भी दो लिख लो, एक तो स्ट्रॉन्ग और एक वीक, और बेस में भी दो लिख लो, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड एक लिख लो HCl, एक H2SO4 और एक HNO3, ठीक है। तीन तो लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड एक लिख लो H2CO3 और CS3COOH, CS3COOH, ये दो लिख लो वीक एसिड, ठीक है। तीन ये और दो ये, इनसे तुम्हारा ना ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। बेस के अंदर, स्ट्रॉन्ग के अंदर दो बेस लिख लो, एक तो NaOH और एक KOH, ठीक है। ये तो दो तो स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस के अंदर क्या लिख लो, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये तीन, पहले इतना काम कर लो, उसके बाद में आगे चलते हैं अपन, ठीक है। हाँ, कलर तुमको बताया था मैंने कल भी। कलर क्या है, एसिड है वो किस में चेंज हो, एसिड किस में चेंज हो जाएगा, एसिड किस में चेंज कर देगा, लिटमस पेपर को रेड में, है ना, रेड में कर देगा। रेड को भी रेड में करेगा और ब्लू को भी रेड में करेगा। एसिड किस में करता है चेंज, रेड में। और बेस किस में करता है, बी से बी, है ना। और बी से एक और बी है, बिटर, ठीक है। बेस का टेस्ट क्या होता है, बिटर, और एसिड का टेस्ट क्या होता है, सॉर। और ये किस में चेंज कर देगा, रेड में। और ये किस में चेंज कर देगा, ब्लू में। मतलब बेस से ब्लू, ब्लू से भी ब्लू बनेगा और रेड से भी ब्लू ही बनेगा बेस में। और एसिड में रेड से रेड और ब्लू से भी रेड, ठीक है। और एक चीज और है, लिटमस सॉल्यूशन का अपन कलर पूछ लेता है। कलर किसका होता है, वो पर्पल डाई होता है, ठीक है। और किससे मिलता है ये लिटमस सॉल्यूशन, लाइकेन कुछ करके होता है ना, लाइकेन एल्गी होते हैं, उससे मिलता है ये, ठीक है। लाइकेन से मिलता है अपने को। आगे देखो, इथेलोफाइटा वगैरह, इतना अपने बुक में जरूरत नहीं है, मतलब इतना पढ़ने का ना है, उतना ठीक है। बता नहीं सकते प्लांट्स को रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन तो सारे थैलोफाइटा ग्रुप में आएंगे जैसे चलो अब देखो, यू हैव प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब, अपने पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, 1 2 और 3। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, एक में वाटर है जिसका pH 7 है, मतलब जो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। बाकी दो में, एक में तो एसिडिक है, एक में एसिडिक है और एक में बेसिक है, और इसमें वाटर है, ठीक है। इफ यू गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, तुमको सिर्फ क्या दिया गया है, एक ही दिया गया है, कौन, रेड। तो तुम कैसे बताओगे कि किसमें क्या है। देखो जैसे अपन ने रेड है, रेड अगर अपन इसमें डालेंगे तो रेड हो जाएगा, रेड का रेड रहेगा। रेड इसमें डालेंगे, रेड का रेड रहेगा, क्योंकि पानी है, पानी में तो वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। और बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो उस रेड पेपर को तीनों में डाल के देख लो, इसमें डालेंगे तो रेड का रेड रहेगा, इसमें डालेंगे तो रेड का रेड रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब अपन ने ये तो पता कर लिया कि बेस कौन सा है, लेकिन इन दोनों का पता नहीं कर पाए ना कि एसिड कौन सा है और वाटर कौन सा है। रेड का रेड ही रहा, तो जो ब्लू होगा ना, उस ब्लू को फिर इसमें डालेंगे,
तो ब्लू का ब्लू रहेगा और उसमें रेड वाटर में तो, और इसमें क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा वापस से। ठीक है ना, तो तीनों पता चल जाएंगे तुमको कि इसमें तो एसिड है, इसमें वाटर है और इसमें बेस है। आगे देखो, नहीं इसको तो इतना जरूरत नहीं है ना, रिकॉर्डिंग भी तो कर रहे हैं अपन, बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन तो था नहीं, है ना, समझ में आ जाएगा तुमको। चलो इसमें देखो, इस अपन ने जो सारे नाम लिखे थे वो सारे नाम इसमें आ गए, एक नाम और अपन ने एक्स्ट्रा लिख लिया था। तो क्या क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर ये वीक एसिड है। ठीक है, एक वीक एसिड और है H2CO3, वो अपन ने एक एक्स्ट्रा लिख दिया। फिर स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, फिर KOH, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये थोड़े कम स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है, COH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस और NH4OH, ये सारे नाम अपन ने लिख लिया। चलो अब इसमें देखो क्या क्या है, फिनोफ्थेलिन है और मिथाइल ऑरेंज है, इन दो का अपन ने कल भी बताया था, वापस देख लो एक बार। एक अपने पास है फिनोफ्थेलिन और एक है मेथिल ऑरेंज। फिनोफ्थेलिन किस कलर का होता है, कलरलेस। फिनोफ्थेलिन क्या होता है, कलरलेस, और मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। ठीक है, ऑरेंज कलर का। अब ये एक बार एसिड से मिलेगा और एक बार बेस से, ये भी एक बार एसिड से मिलेगा एक बार बेस से मिलेगा। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड से मिलके कैसा हो जाएगा, रेड, और बेस से मिलके येलो, बिल्कुल सही बात है। और ये वाला एसिड से मिलके कलरलेस, ऐसा कैसा रहेगा जैसा है, और ये पिंक हो जाएगा कलरलेस, और ये क्या हो जाएगा, पिंक। ठीक है, ये चार अपन ने कर लिए थे और इन चारों के ऊपर एक्सरसाइज भी कर ली थी, तो एक्सरसाइज करके वो याद भी हो गए थे अपने को। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे, हाँ अपने पास एक अनियन है। तो एक तो कलर चेंज हो सकता है, इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर या तो कलर चेंज करते हैं, एक और इंडिकेटर होता है उनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इनका कलर चेंज नहीं होता, उनमें स्मेल आ जाती है, जिनको अपन हाँ नोज से पता चलता है कि एसिड है या बेस है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या बोलेंगे, कौन कौन है, वनीला, अनियन और क्लोव, ये क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या है, जो एसिड बेस का पता करते हैं। एक तो कलर से होता है, वो तो कौन से हो गए, फिनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। अब ये दोनों भी है ना, ये दोनों सिंथेटिक हैं, एक है ना मैन मेड है, एक होता है नेचुरल। वो कौन से होंगे, मिथाइल ऑरेंज, नहीं नहीं, ये होंगे जैसे हाँ टर्मरिक, टर्मरिक हो गया, और हो गया, हाँ अनियन, और रोज, रोज हो गया, रोज हो है गया, ना, रोज पेटल हो गए, और टर्मरिक हो गया, रोज पेटल हो गए। और ये वाले कौन से हो गए, जो अभी दो बताए थे, मैन मेड, फिनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, और ये तीनों क्या हो गए, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, वैसे नहीं, हाँ नेचुरल में ही है, लेकिन है क्या, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो आगे देखो, अब इनकी रिएक्शंस है ना, इन सब की रिएक्शंस है कि क्या क्या होगा, अपन इनको है ना जैसे मेटल में डालेंगे तब क्या होगा, ऐसे अलग अलग रिएक्शंस है, वो अपन रिएक्शंस देख लेते हैं। देखो फटाफट फटाफट, सबसे पहले क्या है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स। तो जिंक का मतलब क्या हुआ, जिंक कौन होता है, मेटल, है ना, जिंक क्या होता है, मेटल। रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तीन एसिड बताए थे तुमको, HCl, H2SO4 और HNO3। ठीक है, तो जिसमें सल्फर है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसमें क्लोरीन है उसको हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जिसमें नाइट्रोजन है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रो भी लगता है इसमें, सिर्फ क्लोरिक नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक। ठीक है,
तो अभी Zn किससे रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से, ठीक है। अब देखो Zn क्या है? मेटल है, +2 है इसके ऊपर, 2+ है, और SO4 पे क्या होता है? -2, तो ये +2 -2 साथ साथ में आ जाएंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ZnSO4 + H2 है ना, डिस्प्लेसमेंट तुमको बताया था मैंने, ये इसका जगह ले लेगा और ये अलग रह जाएगा अपना, ठीक है। तो ZnSO4 बन गया, ये +2 -2 आपस में कट गए और H2 गैस निकल गई बाहर। अब पता कैसे चलेगा कि ये गैस जो निकली है वो H2 ही है? ये कैसे पता चलेगा? इसके पास अपन एक कैंडल लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल। क्या लेके जाएंगे? तो वो क्या होगा? पॉप साउंड देगा, पटपट की आवाज आएगी, ऐसे पटपट, पॉप साउंड, उसको पॉप साउंड बोलते हैं। पॉप साउंड की आवाज आएगी जब बर्निंग कैंडल उसके पास लेके जाएंगे। तो हाइड्रोजन कैसे जलता है? पॉप साउंड के साथ जलता है, ठीक है। और अगर ऐसी गैस होती कि ये जो गैस है, मतलब अपन एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे और वो बुझ जाए, उसका मतलब कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना तो गैस जो जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाएगी, और इसमें जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो साउंड आएगा, पटपट का साउंड आएगा। तो साउंड आएगा तो कौन सा हुआ? H2। और अगर बुझ जाए तो कौन है? CO2, ठीक है। आगे देखो, ये जिंक का हो गया, तो जिंक को क्या बोल देंगे अपन? मेटल। तो सुनो, इसको एक चीज लिख लो तुम, मेटल प्लस एसिड, ये कौन है? एसिड। तो मेटल प्लस एसिड जब मिलता है तो ये क्या है अपना? सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल को जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हाइड्रोजन ही क्यों निकलेगी? क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन ही है ना। लेकिन एक बात और है, वो खास बात है अभी, अगर मेटल को ना एसिड से निकल के बेस से करेंगे तो भी यही सिस्टम होगा। अभी आगे देखते हैं वो। मेटल, एसिड प्लस मेटल क्या आ गया? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो आगे देखो, अब इसने क्या किया? एक ही NaOH कौन है अपना? बेस, उसकी रिएक्शन वापस उसी से कर दी, Zn से ही कर दी, है ना, सेम आदमी से कर दी। Zn से अभी अभी किसका किया था? H2SO4 को किया था, बेस की और मेटल की कर दी। ये मेटल है, ये अपने पास मेटल है, और ये अपने पास बेस है। अभी क्या था? एसिड प्लस मेटल था, अब बेस प्लस मेटल है। सर ये बेस और मेटल एक जैसे नहीं, बेस का मतलब जो खा रहा है वो, है ना, जैसे NaOH है, ये बेस है, जिसके लास्ट में OH आता है वो बेस है। और जो मेटल है, मेटल का मतलब जैसे जो शाइनी सरफेस है जिसकी, है ना, जैसे अपने पास सोडियम है, जैसे अपने पास मैग्नीशियम है, जैसे अपने पास एल्यूमिनियम है ना, सोना चांदी लोहा, है ना, तांबा, ये सब क्या है? मेटल है। अब बेस को मेटल से मिलाया तो अब क्या बन गया? सोडियम जिंकेट। मतलब Na पे क्या चार्ज है? +1, है ना, Zn पे क्या चार्ज है? +2, O पे क्या चार्ज है? -2। अब अगर Na भी 2 हो जाए अपने पास, Na 2 हो जाए तो Na पे कितना चार्ज हो जाएगा? प्लस का 2+। अब 2+2+ कितने प्लस हो गए? 4+। 4+ को करने के लिए कितने माइनस चाहिए? 4 ही माइनस चाहिए। O भी कितने चाहिए? 2। तो क्या बन जाएगा? Na2ZnO2। Na के 2+, मतलब 1 और 1 2+, Zn के भी 2+, और इसके 4 माइनस, Na2ZnO2। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट याद कर लो, इसका नाम बहुत काम आता है, सोडियम जिंकेट। और प्लस में रिलीज क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस। तो जो ऊपर लिखा है ना, सेम टू सेम ऐसा ही तुमको नीचे लिखना है, बस एसिड की जगह बेस कर देना है। एसिड प्लस मेटल क्या बना? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बेस प्लस मेटल भी क्या बनेगा? बेस प्लस मेटल भी क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है एसिड और बेस की। तुमसे ये पूछ लेना कि एसिड और बेस में कॉमन क्या है,
तो एसिड और बेस में ये कॉमन है कि वो मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। Na2ZnO कितना हो गया। अब हाउ डू मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ये देखो। तो मेटल अपन वही ले लें, अब अभी वाला ही Zn, ये हो गया अपना मेटल प्लस, ये मेटल थोड़ी है, मेटल कार्बोनेट है, सॉरी सॉरी, मेटल कार्बोनेट है। तो मेटल तो कौन हो गया अपना Zn। कार्बोनेट का मतलब क्या होता है बताओ, CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2। ठीक है, ऐसे ही Zn। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3 माइनस 1, हाइड्रोजन आ गया ना प्लस 1, तो एक प्लस इसने ले लिया, एक माइनस बचा। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3 माइनस 1। ठीक है, अब बताओ अगर मेटल कार्बोनेट इसका अपन को बनाना है तो ये क्या बनेगा, ZnCO3। इसका क्या बनेगा, ZnHCO3 का होल ट्वाइस। अगर कोई नॉर्मल सा मेटल ले, सरल सा मेटल, जैसे सोडियम ले लें, ये भी सही है, ये दोनों भी सही है। अगर सोडियम से बनेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्या होता है प्लस 1, और ये क्या होता है CO3 माइनस 2। Na यहाँ पे जाएगा, प्लस का 1 यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, Na2CO3। ये क्या होगा, मेटल कार्बोनेट। अगर इसका मेटल बाइकार्बोनेट बनाएंगे तो Na, ये माइनस क्या बनेगा, NaH, इसको बोल देंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये मेटल कार्बोनेट। ऐसे मान लो, इन दोनों किसी को भी मान लो, तुमको जो अच्छा लगे उसको मान लो। अब इसको किससे रिएक्ट करना है, एसिड के साथ। देखो अभी करते हैं एसिड के साथ रिएक्शन। एक अपन ने ले लिया Na2 और CO3 प्लस और एसिड कौन सा ले लें, कोई भी ले लो, HCl ले लो, और एक बार H2SO4 भी ले लेते हैं, दोनों ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं H2SO4। ठीक है, ये दोनों कौन है, मेटल कार्बोनेट, और ये दोनों कौन है, एसिड। अब एक बार मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले लें, तो NaHCO3 भी ले लें, प्लस यहाँ पे वही एक बार HCl और NaHCO3 प्लस H2SO4। ठीक है, ये मेटल कार्बोनेट और नीचे वाले दोनों मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों एसिड, ये दोनों भी एसिड। चलो देखो, पहले यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, प्लस वाला Na प्लस, यहाँ पे माइनस वाला कौन दिख रहा है, Cl माइनस। इसमें प्लस वाला कौन दिख रहा है, Na प्लस। इसमें माइनस वाला कौन दिख रहा है, SO4 माइनस 2। चलो, तो पहले वाले में क्या बनेगा, NaCl है ना, और दूसरे वाले में क्या बनेगा, Na2SO4, Na2SO4। अब लगा दिया, गलती से नहीं लगाया था। नीचे वाले में क्या बनेगा, ये Na प्लस का है, और Cl वही सेम टू सेम बनेगा, NaCl, इसमें यहाँ से यहाँ लिया है, और नीचे वाले में क्या बनेगा, Na2SO4। ठीक है, ये तो बन ही गए। अब बताओ बचेगा क्या, इसमें क्या है, हाइड्रोजन, इसमें क्या है, कार्बोनेट CO3। H क्या होता है प्लस 1, और CO3 क्या होता है माइनस 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्या बनेगा, H2CO3। इसमें भी H2CO3, इसमें भी H2CO3, इसमें भी H2CO3, क्योंकि इसमें H प्लस है, CO3 माइनस है, इसमें भी H प्लस है, CO3 माइनस है, इसमें भी H प्लस CO3 माइनस, इसमें भी H प्लस CO3 माइनस। तो H2CO3 बनेगा चारों में। N तो है ही नहीं ना अपने पास अभी। अगर सर ये ले, अच्छा, यहाँ पे इसकी जगह HCl की जगह वो लेते HNO3। हाँ, तो HNO3 लेते तो NaNO3 बनता।
क्या बनता, Na प्लस है और NO3 माइनस है, तो NaNO3 बनता। बाकी बनता तो वही H2CO3, यहाँ पे तो यही बनेगा सेम टू सेम। Na किसके साथ रिएक्ट करेगा, NO3 के साथ, ठीक है। क्या बनेगा लास्ट में, H2CO3। लेकिन H2CO3 जो है ना वो स्टेबल नहीं है। क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो ये टूट जाता है। इसका एक O H2 के पास जाके एक तो बन जाता है H2O और एक बन जाता है CO2, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई रिएक्शन हो तो हमेशा क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा और साथ साथ में सॉल्ट के साथ में क्या बनेगा, H2O प्लस CO2। चलो अब रिएक्शन देख लेते हैं इसमें जो लिखी हुई है। देखो इसमें क्या किया, सोडियम कार्बोनेट और नीचे वाले में सोडियम बाई कार्बोनेट, दोनों में क्या बना, NaCl और क्या निकला, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे पहले ये क्या था, H2CO3। लेकिन H2CO3 किस में टूट गया, H2O प्लस CO2 में, ठीक है। ऐसा ही इसमें करेंगे। ये देखो नीचे वाले में देखो, ये नीचे वाला है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का वो है, टेस्ट है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही निकली है। देखो ये कैसा है सिस्टम। अभी तुमको मैंने इससे पहले बताया था हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करेंगे। हाइड्रोजन को जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाएंगे तो वो पॉप पट पट बजेगा। अगर यही काम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करें तो वो बुझ जाएगी। एक टेस्ट तो ये हो गया कि वो बुझ जाएगी, और दूसरा टेस्ट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को किसके पास लेके जाएंगे, CaOH का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन अपन ने पहले चैप्टर में भी करी थी। देखो तुमको ये याद है, अपन ने ये लिखा था CaO प्लस H2O। ये कार्ब वो चूना का पत्थर है, हाँ, फिर उसमें अपन ने पानी डाला, तो पानी डालने से क्या बन गया, CaOH का उबलने लग गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। पानी से रिएक्ट कराया तो, और हीट निकल गई। हीट तो निकल गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। इससे अब कली कर दी अपन ने। अब जब कली कर दी तो एटमॉस्फेयर से उसने क्या लिया, CO2 लिया, और वो CO2 क्या बन गया, CaCO3 प्लस पानी उड़ गया, पानी एवोपरेट हो गया, है ना। तो ये रिएक्शन है ये, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 क्या बन गया, CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। और ये जो है ना CaCO3, इसका कलर क्या होता है, वाइट। तो ये जो CaCO3 है, CO2 इसमें मिलके क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मिल्की, वाइट हो जाता है। वाइट को क्या बोलते हैं, मिल्की, ठीक है। तो क्या अपन क्या बोलेंगे कि अगर अपन लाइम वाटर, इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, स्लैग्ड लाइम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्लैग्ड लाइम, एक ही बात है, स्लैग्ड लाइम बोल दो चाहे लाइम वाटर बोल दो। अब लाइम वाटर के अंदर अगर अपन CO2 पास करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट। लेकिन अगर CO2 और ज्यादा है, CO2 ज्यादा मात्रा में है, तब नहीं बनेगा ये। तब क्या हो जाएगा, अगर CO2 ज्यादा मात्रा में है तो बनेगा Ca और हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस। कब, जब CO2 ज्यादा मात्रा में है। देखो ये बन गया। लेकिन यहां पे क्या बोला है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। कौन सी रिएक्शन, CaCO3 प्लस H2O प्लस एक्स्ट्रा CO2 अपने पास और है। एक्स्ट्रा CO2 से क्या बन गया, Ca और HCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये सॉल्यूबल इन वाटर है। मतलब वाटर में ये सॉल्यूबल है, वाटर में क्या घुल सकता है, हाँ वाटर में घुल सकता है, ठीक है। आज अपन इतना ही करेंगे, और एक बार थोड़ा सा और देख लो। ये लाइम स्टोन, ये भी क्या है, CaCO3। चौक भी क्या है, CaCO3। मार्बल भी क्या है, CaCO3 आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीनों के तीनों CaCO3 ही हैं। और एक और है एग शेल, जो अंडा था ना, अंडे की जो शेल होती है वो भी क्या होता है, CaCO3। ये भी याद रखना, एग शेल भी लिख लो इसके अंदर साथ साथ एक, ठीक है ना। ऑल
मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। देखो मेटल कार्बोनेट जैसे वो बताया था Na2CO3, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये एसिड के साथ मिलके, एसिड कौन सा हो गया, HCl, H2SO4 या HNO3, इनके साथ मिलके क्या क्या देता है, सॉल्ट प्लस H2CO3। लेकिन H2CO3 स्टेबल नहीं है तो वो किस में टूट जाता है, CO2 प्लस H2O में। ठीक है, चलो इतना बहुत है। अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं अपन।